अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने जब अपने ज़माने में मैट्रिक का इम्तहान दिया, मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया और उसके बाद ये फ़ैसला करना था कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और कौन से मज़ामीन का इंतखाब करना है। तो मैं अगर उस ज़माने को याद करूं और मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं, अगर आप भी याद करें, तो किसी एक दो चार कॉलेजेस थे, सरकारी कॉलेजेस, वहाँ पे गए, प्रॉस्पेक्टस ख़रीदी। प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि आपके ये मज़ामीन के ग्रुप हैं, और उन जो चंद एक मज़ामीन के ग्रुप में थे उसमें से आपने 3-4 मज़मून टिक किए और उसके बाद आप प्री मेडिकल के, प्री इंजीनियरिंग के या आर्ट्स के स्टूडेंट बन गए। अब वक्त के साथ साथ इतनी तब्दीली आई कि आजकल के जो नौजवान हैं उनको जब ये फैसला करना पड़ता है कि कौन सी डिग्री करेंगे, तो उनके पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं कि बाज़ औक़ात बच्चे और अक्सर औक़ात उनके वालिदैन भी इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि अब क्या करें। अब इसकी मिसाल मैं कुछ आपको इस तरह से दूंगा कि आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट पे जाते हैं कि जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ की दाल मशहूर है, यहाँ के चावल मशहूर हैं। आप जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, घर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ऐसे बड़े रेस्टोरेंट में जाने का इत्तेफाक होता है कि आपके सामने एक मेन्यू आता है, उस मेन्यू पे कोई 20-25 तरह की डिशेस लिखी हुई हैं और हर डिश के हिसाब से उसकी कीमत भी दर्ज है। अब आपको ये फैसला करना है कि इनमें से क्या खाएं, तो फिर आपने अक्सर देखा होगा कि हम 2-4-5 मिनट का वक्त लेते हैं और फिर बाकायदा कहा जाता है उस वेटर से कि थोड़ा सा इंतजार करें, हम आपको बताते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्योंकि हमें इस पे सोचना पड़ेगा। अब अगर उस खाने के मामले में चॉइस आने से इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, तो सोचिए कि आजकल के एडमिशन के लिए जब आप किसी भी सरकारी गैर सरकारी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो बाकायदा एक मेन्यू कार्ड है। हमारे ज़माने में वही आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है। लेकिन अब अगर आप जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि ये 20 डिग्रीज हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। ये 15-20 डिग्रीज हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। और ये 10-15 प्रोग्राम जो हैं ये कंप्यूटर के भी हैं। और ये 5-7 प्रोग्राम हमारे पास कॉमर्स के भी हैं। और मिल मिला के आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज की एक लंबी फहरिस्त होती है कि जिसमें बाकायदा आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है कि अब क्या करें। अब ऐसे में एक सवाल जो अक्सर, चूंकि मेरा ताल्लुक प्रोफेशन ऐसा है कि टीचिंग से, तो बहुत से लोग पूछते हैं, हर साल ही पूछते हैं कि कोई ऐसी डिग्री बताएं कि जिसमें मुकाबला ना हो, कोई ऐसी डिग्री बताएं कि जिसका स्कोप बहुत हो। तो भाई सादा सी बात है कि दुनिया में कोई आपको डिग्री ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसमें आपको लगे कि इसमें मुकाबला नहीं है और इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर भी स्कोप की बात आएगी, मुकाबले की बात आएगी। और आजकल तो भाई दुनिया के हर प्रोफेशन में मुकाबला बहुत है, क्योंकि आपको सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी, निजी सेक्टर में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। मिल मिला के जहाँ एक दौर था कि अगर आप एक डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो शहर में 100, 200, 300 स्टूडेंट होते थे। अब उसी यूनिवर्सिटी में उस प्रोग्राम के 500 स्टूडेंट हैं और उस तरह की 10 यूनिवर्सिटीज़ आपके शहर में और भी हैं। सो मिल मिला के आपका मुकाबला अब 200-300 लोगों से नहीं होगा, बल्कि 2-3 हज़ार लोगों से होगा। और फिर आज जब आप प्लान कर रहे हैं कि हम इस चीज़ का स्कोप देख रहे हैं, तो ये भी याद रखें कि आजकल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो 4 साल का कम अज़ कम है। अब एक चीज़ की आज तो डिमांड है, क्या 4 साल के बाद भी इसकी डिमांड होगी? या आपको लगता है कि आपसे पहले जिन लोगों ने दाखिला ले लिया पिछले साल, और फिर उनके सीनियर और फिर उनके सीनियर, जब आप मार्केट में आएंगे तो 2-4 हज़ार तालिब इल्म जो हैं वो आपसे पहले डिग्री करके आ चुके होंगे, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो सारा स्कोप ख़त्म हो जाएगा? सो ये सवाल आपको परेशान ज़रूर करता है बतौर तालिब इल्म, बतौर वालिदैन, कि स्कोप पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सी ऐसी डिग्रीज हमने देखी कि डिग्री बहुत अच्छी है, लेकिन उस तालिब इल्म ने अगर 4 सालों में खुद को डेवलप नहीं किया, खुद वो स्किल नहीं सीखी, जब मार्केट में जाएगा फारग। इसके मुकाबले में आप एक डिग्री जिसका में आपको लगता है कि यार मुकाबला अच्छा खासा है, लेकिन आप उस दौरान सीखते इतना अच्छा है, आप खुद को डेवलप इतना अच्छा करते हैं, आपकी महारत इतनी हो जाती है कि जब आप मार्केट में आते हैं तो फिर आपको कामयाबी भी मिलती है। सो अगर हम टाइटल लगा देंगे तो आप कभी भी इसको इसका फैसला नहीं कर सकेंगे। हमने देखा है भाई, 4-5 साल की मेहनत के बाद ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने बहुत सीख लिया, ऐसे भी हैं जो शायद उतनी महारत नहीं हासिल कर पाए, बाद में उतनी प्रैक्टिस भी कामयाब नहीं हो सकी। यही इंजीनियरिंग में है, यही कंप्यूटर में है, यही दुनिया की हर फील्ड में है। सो बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा। एक डिग्री जो है वो आपका एंट्री टिकट होगा,
लेकिन परफॉर्म आप करेंगे उस महारत की बुनियाद पर जो आप सीखेंगे। सो इस बहुत लंबी चौड़ी बहस को अगर समेटूं तो इतनी सी बात है कि आप अल्लाह का नाम लेके अपने यकीन के साथ जिस शोबे में आपको लगता है कि आप बेहतर काम कर सकते हैं, अपनी स्किल को पॉलिश कर सकते हैं, उसमें दाखिला ले लीजिए। लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी हो, जो भी कॉलेज हो, भरपूर मेहनत कीजिए और वक्त के साथ साथ आप खुद को सिखाते रहें नई महारतें। ये मत सोचिएगा कि 4 साल के बाद डिग्री होगी फिर देखेंगे, नहीं, इस दौरान में जितना कुछ सीख सकते हैं सीखें, खुद को मुकाबले के लिए तैयार करें, क्योंकि टॉप पे जगह हमेशा खाली रहती है। सो आप किसी भी फील्ड में जाएं, मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी।